This conference will now be recorded. हॅलो. हॅलो, हा, सुरू करायचं ना सर? हो हो, मला याच्यात जरा प्रॉब्लेम आला, लागत नाही मोबाईल मध्ये प्रॉब्लेम. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 11 विषभगण हरिद्रा मंजिष्ठा सुवहा सूक्ष्मएला पालिंदी चंदन कतक शिरीष सिंधुवार श्लेष्मातका इति दशेमानि विषघ्नानि भवन्ति। ये जो सभी द्रव्य हैं, इन सभी द्रव्यों के गुणवर्णनों में अपवाद छोड़ते हुए कुछ अपवाद छोड़ दिए तो सभी विषग्न है। हरिद्रा विषग्न है, मंजिष्ठा विषग्न है, सुवहा के विषय में कोई विषग्न शब्द नहीं आया है। एला विषग्न है। ये जो पालिंदी है, पालिंदी यानी श्यामा यानी देवव्रत, इसके बारे में कोई विषग्न वर्णन नहीं है। चंदन विषग्न है। कर्तक नाम का जो द्रव्य है जिसको निर्बली कहा जाता है, इसमें भी विषग्न नाम नहीं है। शीर्ष विषग्न है। सिंधुवार यानी निर्गुंडी, इनके वर्णन में कई विषग्न नाम नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग विषग्न रूप में किया गया है। श्लेष्मातक जो है, इसको बहुवार कहते हैं, इसके विषय में भी कहीं विषग्न का वर्णन ग्रंथकार नहीं करते हैं। अब इनके सभी के गुण देखे गए हैं तो हरिद्रा कर्तुतिक्ता है, रुक्षोष्ण है। रासना तिक्तोष्ण है। एला तिक्त कफग्न उष्ण है। श्यामा यानी तीव्र, ये कषाय मधुर है, विपाक कटु है। चंदन तिक्त शीत है। निर्बली मधुर कटु तिक्त है। शिरीष कटुतिक्त तुवर। सिंधुवार कटु उष्ण है। श्लेष्मातक शीत गुरु श्लेष्माकर, और ये पक्व फल है। और अपक्व फल रुक्ष और पित्त शामक है। यानी सभी द्रव्य प्रायः तिक्त उष्ण ऐसे है। कोई अपवाद रूप में भी कोई मधुर द्रव्य नहीं है। अब यहाँ पर हमें विचार जो करना है तो इस प्रकार करना है कि षड्रसों में विषग्न किसको कहा गया है। षड्रसों में विषग्न नाम किसके, विषग्न ये गुण किसमें आया है। 36वें अध्याय में तिक्तरस के वर्णन में इसका कोई सूचना है क्या कि ये विषग्न है, ये हम पहले देखेंगे और फिर आगे जाकर इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो तिक्तरस है, इसके पहले पंक्ति में ही उसका विषग्न नाम है। पहले पंक्ति में लिखा है तिक्तः स्वयं अरोचि अरोचिष्णु अरोचकघ्नः विषघ्नः कृमिघ्नः मूर्छा दाह कंडु घ्नः। और वेद वगैरह आप सब जानते हैं, यानी एक रसीय ऐसा है जो विषग्न है। अब प्रश्न यह है कि इन सभी द्रव्यों का प्रयोग प्रायः कितना है, लेकिन इन सबका प्रयोग जो किया गया है वो प्रयोग रस के द्वारा किया गया है या
प्रभाव के रूप में किया गया है। हो सकता है ये प्रभाव से विषग्न हो, क्योंकि विष में कुछ द्रव्य प्रभाव से काम करते हैं। जैसे यदि किसी ने दंश किया है तो उसकी चिकित्सा करने में जानवर विष के स्थान पर ये दिया जाता है, स्थावर विष दिया जाता है। इस प्रकार ये अभी ये अध्याय निकल ये 23वां अध्याय। तेईसवें अध्याय में श्लोक नंबर 39 से लेकर 40 तक जो समूह है वो समूह निकालेंगे पहले। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 23 श्लोक क्रमांक 39। स्वादुः अम्लो जलकृताः सस्नेहो वृक्ष एव वा सद्यः संतर्पणो मंथाः स्थैर्य वर्ण बलप्रदाः। 23वां 23 श्लोक नंबर 39 39। हाँ 39 चिकित्सा विषय चिकित्सा। इस अध्याय में विषय की प्राथमिक चिकित्सा बताई है। तो उसमें कुछ ये बताया है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 23 श्लोक क्रमांक 39। प्रच्छन शृंग जलौका व्यधनैः श्राव्यं ततो रक्तं रक्ते विषप्रदुष्टे दुष्येत् प्रकृतिः ततः त्यजेत् प्राणान्। तस्मात् प्रघर्षणैः असृगवर्तमानं प्रवर्त्यं स्यात्। त्रिकटु गृहधूम रजनी पंचलवण रोचनाः सवार्ताकः। घर्षणम् अतिप्रवृत्ते वटादिभिः शीतलैः लेपाः। रक्तं हि विषाधानं वायुरिवाग्नेः वायुः इव अग्नेः प्रदेह सेकैः तत् शीतैः स्कन्धेषु तस्मिन् स्कन्ने व्यापयाति विषवेगाः। विषवेगान् मदमूर्च्छा विषाद हृदयद्रवाः प्रवर्तन्ते। शीतैः निर्वर्तयेत् तान् विज्जश्च लोमहर्षात् स्यात्। अब यहाँ पर 29 से लेकर 43 तक के श्लोक में जो क्रियाएं बताई हैं तो उसमें 41 में त्रिकटु गृहधूम रजनी यानी हरिद्रा और अन्य द्रव्य है, इनसे घर्षण करना है। उसके बाद शीतैः स्कंदनं तस्मिन् स्कन्ने व्यपयाति विषवेगः। शीत द्रव्य से यदि किसी ने दंष्ट किया है और वो यदि पैतिक है, उसके वर्णन ग्रंथ कथा ने किया है कौन पैतिक है कौन ये है, तो उसमें उस पर विषवेग कम करने के लिए शीत द्रव्य से उसको स्कंदन करना है, परिषेक करना है। प्रदेह सेकैः तत् शीतैः स्कंदति और तस्मिन् स्कन्ने व्यपयाति विषयोगः। और इसको ये शीत लेप और स्कंदन का एक परिषेक करने से विष का वेग नष्ट होता है। इसके जप धातु है, जप का अर्थ है नष्ट होना, और व्यप याति उसको जप नाम के साथ एक ई धातु का याति प्रत्यय लगा है।
व्यपगत, व्यपकृष्ट, ऐसे व्यपक आदि विषवेद कम होता है। तो यहाँ पर जो शीत स्कंदन द्रव्य देने हैं, इनमें आपने अभी जो हमने देखे मंजिष्ठा, चंदन, शिरीष, श्लेषपातक आदि ये जो शीत द्रव्य है, इनका लेप परिषेद कर सकते हैं। उसी प्रकार श्लोक नंबर 166 से लेकर 174 तक इनमें किन प्राणियों के विष पैतृक होते हैं ये बताए हैं, और किन कफज होते हैं ये बताया है। तो पहला जो श्लोक है 165, तो उसमें उच्चटिका और वृश्चिक, उच्चटिका यानी जिसको चिपकली कहते हैं, चिपकली और वृश्चिक, इनके दंष्ट से होने वाला जो व्रण है ये वातोल्बण विष होता है, और बाकी जो है कुछ वो श्लेष्मिका कड़भादया वातपित्तोल्बणा, कुछ वातपित्तोल्बण होते हैं और कुछ श्लेष्मिक होते हैं, और उनके लक्षण बताए हैं हर एक के अपने अपने। और ये कहते हैं कि यश्च यश्च दोषस्य लिंगादित्यानि लक्ष्येत, जिन जिन दोषों के लक्षण आपको उसमें दिखेंगे, तस्य तस्य औषधैः कुर्यात् विपरीत गुणैः क्रिया, उस जिसने काटा है उसके जो उसका अपना लक्षण व्यक्त करता है, तो उनका भी वर्णन किया है। वातिक में है तो क्या करता है, उसमें अस्थि रोग, अस्थि पर्व रोग, हृद पीड़ा, स्तंभ, शिरा संकोच, ये व्यात्र में शावता ये लक्षण होते हैं। पैतिक में संज्ञानाश, सदाह, कटुकाश्यता, अवधरण, शोथ और रक्त पित्त होता है, रक्त पित्त का श्राव होता है, ये पैतिक। यदि वो प्राणी कफज है तो उल्लास, प्रसेक, क्लेश, गौरव करता है। विद्यात् देशपाधिकम विषम, चैत्य गौरव करता है। अब इनमें इनके विपरीत द्रव्य का प्रयोग करना है, तो इसमें विपरीत द्रव्य में अपने अपने इनमें से आप जैसे रास्ता है, देशपातक है, ये वातोल में कर सकते हो। चंदन आदि है, चंदन, शिरीष और मंजिष्ठा, इनका प्रयोग आप पैसे कर सकते हो। और हरिद्रा, शिरीष, सिंधुवार, सूक्ष्म, इनका कपड़े में कर सकते हो। और इसके लिए उनके लक्षण देख के आपको इसका प्रयोग कर सकते हो। विषग्र भी है और गुणतः ये उसके विपरीत भी है, इसलिए प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद 170 में लिखा है इन द्रव्यों के व्रणालेप करना है, इनके तैलों से परिषेक करना है। वातिक में वातग्न द्रव्यों का लेप करना है, तैल से परिषेक करना है, और उसका स्वेद भी करना है, वो पिंड स्वेद करना है, और अन्य उपचार में गुंगन विधि करना है। पैतृक में उन्होंने कहा है सुशीत ही रक्तंबयेत से कई प्रदेह, उसमें शीत द्रव्यों का प्रदेह लगाकर अथवा परिषेक करके स्तंभन करना है। और श्लेष्मिकम लेखन छेदन स्वेद बने ही चाहिए, उसमें लेखन लगाओ, लेखन करने वाला ये करो, लेप लगाओ, उसमें छेदन करो और स्वेद करो। और उसमें एक बात और बताई है, ये उच्चित और उच्चिटिंग में छोड़कर बाकी सब में अपने अपने स्थान में शीत लेप परिषेक आदि करता है। वृश्चिक में केवल जो द्रव्य का प्रयोग आप करेंगे वो घुते न करना है, यानी
उसके लिए आप जो द्रव्य देंगे, विषाग्न द्रव्य का लेप भी करेंगे, तो वो घृत के साथ और लवण के साथ करना है, और उसमें स्वेद उष्ण करना है, परिषेक घृत का करना है, इस प्रकार। और ये प्रतिलोम करना है। इस प्रकार दोषों के अनुसार द्रव्यों का प्रयोग लेप, परिषेक इनमें करना है। और इसके अतिरिक्त तो इन द्रव्यों का अगध रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हो। इनमें जो विविध अदक दिया है, देखिए पेज नंबर श्लोक नंबर 200। उसमें 200 नंबर में चंदन, पद्मक, उशीर, शिरीष, सिंधुवारिका, ऐसे सब द्रव्य हैं, इनका यथायोग प्रयोग करना है। और फिर ये अगध दिए हैं सभी, इन अगधों में भी इन द्रव्यों का समावेश किया हुआ है, इसलिए इन सभी का प्रयोग यथा न्याय, यथा दोष, अगध रूप में आप कर सकते हो। और विशेष बात यह है कि ग्रंथकर्ता इस अध्याय में ये कहते हैं कि कुछ द्रव्य स्वभाव से ही विषग्न होते हैं, इसलिए विषग्न द्रव्यों का प्रयोग, ग्रंथोक्त अगध द्रव्यों का, अगध ग्रंथों का प्रयोग प्रभाव रूप में भी कर सकते हो। इस प्रकार ये विषग्न द्रव्य है। इसमें एक जगह पर हृदयावरण करने के लिए कहा है, और हृदयावरण के लिए घृत और सुवर्ण का प्रयोग करने के लिए कहा, तो ये भी विषग्न हो से विषग्न रूप में काम करते हैं। इस प्रकार अब इसमें एक बात और विशेष मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि ये विषाध्याय में इन विषयों के कार्यों में कुछ जैसे रक्तस्राव बताया है, वैसे निरुद्ध मारयति जंतु, श्रोतोरोध करते हुए ही करते हैं, तो उनकी भी चिकित्सा ग्रंथकर्ता ने श्रोतोरोध दूर करने के लिए हरिद्रा जैसे कटुद्रव्यों का प्रयोग उन्होंने कहा। और एक बात, श्लोक नंबर 14 पढ़िए, श्लोक नंबर 14। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 23 श्लोक क्रमांक 14। गर संयोगजम च अन्य गर संज्ञम गदप्रदम कालांतर विपाकित्वात् न तदाशु हरत्यसुन। तो गर संयोग जो विषय है, ये कालांतर विषग्न, कालांतर हर है। अब ये गर संयोग क्या है, उसकी टीका देखो। पहले गर संयोग शब्द कहे, ये किया उन्होंने, गर संयोग में सामासिक शब्द है, तो उसका उसके दूसरे पंक्ति में उसका विग्रह किया है, वो ध्यान में रखने का है। और फिर उसके बाद अगली पंक्ति पढ़नी है, वो ऐसी है, गरार्थः संयोगः येषां ते गर संयोगाः। ऐसे दो द्रव्यों का विषय निर्माण के लिए एकत्रीकरण किया गया, उसको गर कहते हैं। तेभ्यो जातः गर संयोगः। और इसमें एक बात और ध्यान में रखना है। अब देखिए, गर द्रव्य की टीका और नीचे से लेकर 1 2 3 4 5 6 छठवीं लाइन, गरम तू, गर किसको कहते हैं, गरम तू है ना, गरम तु द्विविधम निर्विष द्रव्य संयोग कृतम
तथा सविषद्रव्यसंयोगकृतं च तत्राद्यं गरसंज्ञकम् उत्तरं तु कृत्रिमम् इति व्यवस्था। यानी जो दो द्रव्य जो निर्विष है उनके संयोग से हुआ उसको गर कहते हैं, और जो द्रव्य विष द्रव्य है उनका संयोग किया तो उसको कृत्रिम विष कहते हैं। यानी ये जो गर द्रव्य है ये मूलतः स्वयं विष नहीं है, ये संयोग से बना है। आपको याद है कि आमदोष निर्माण होने के बाद जो द्रव्य तैयार होता है उसको क्या कहा है? देखिए श्लोक नंबर अध्याय चिकित्सा स्कंद 15 और श्लोक नंबर 44। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 44। दुष्यति अग्निः स दुष्टो अन्नं न तत् पचति लघु अपि अपच्यमानं शुक्तव्यं याति अन्नं विषरूपताम्। ये विषरूप है, ये द्रव्य विषरूप है, ये अशुकारी नहीं है। ये आराम से चिरकाल से व्याधि पीड़ित करके आदमी को त्रस्त करता है। मृत्यु का अर्थ मारना ऐसा नहीं है। असूधरती प्राणाधरती इसका अर्थ मारना ऐसा नहीं है, आरोग्य का नाश करना ऐसा है। मैंने ये बात बताई कि एक बार सद्य प्राणहर के विषय में, तो सद्य प्राणहर का अर्थ है सद्य आरोग्य का नष्ट करने वाला। ऐसे उसकी अपने शब्द कल्पद्रुम में और अपने चाणक्य की किताब जो है क्या कहते हैं उसको अर्थनीति कौटिल्य उसमें इसका वर्णन है। तो ये भी विष रूप है। तो इनकी भी चिकित्सा में खास करके मधु का जो अजीर्ण होता है, अमविष उत्पन्न होता है, उसमें इन द्रव्यों का प्रयोग आपको करना है। कौन से? शीत तिक्त द्रव्यों का। और अन्य में तो आपको ये करना ही नहीं, शीतोष्ण द्रव्य का तिक्तोष्ण द्रव्य का प्रयोग करना ही है। ये भी विष रूप है। इसलिए ये विषरूप विषहर द्रव्यों का कार्य ये दो पद्धति से होता है। एक दोषानुसार कार्य करते हुए और कुछ द्रव्य प्रभाव से कार्य करते हैं। इस प्रकार लेपादि के लिए जो लगाने हैं वो इन कल्पों में से लगाने हैं, और जो स्वभावता विषय है उनका प्रयोग अभ्यंतर प्रयोग में, और उसके साथ अवध रूप में इन चित्तादि द्रव्यों का प्रयोग इस समय अपेक्षित है। यहाँ पर ये विषय विज्ञान समाप्त हुआ। तो ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा क्लिष्ट होगा, इससे ज्यादा मैंने विस्तार नहीं किया। जब अध्याय पढ़ेंगे तो मैं उसको विस्तार से बताऊंगा, तो बहुत क्लिष्ट हो जाएगा। आज अभी हम जाएंगे पढ़ें ऋतुचर्या में। तो ऋतुचर्या में हमने देखा था कि आज हमने हॅलो हॅलो सर, सर आवाज थोडा हळू येतोय। बर हाँ आता आता ठीक आहे, मध्ये मध्ये हळू येतोय, मध्ये मध्ये व्यवस्थित येतोय। हो ठीक आहे, माझा तर हे झालंय काय म्हणतात तुला, आता हेडफोन येतोय सर। थोडासा तो डिस्प्ले झाला की आवाज जातो। तो हम अभी देखने वाले थे ग्रीष्म ऋतुचर्या। हाँ, ऋतुचर्या में आप पहले वसंतचर्या वाग्भट से देख लेंगे और फिर ग्रीष्म पे जाएंगे। वाग्भट की ग्रीष्मचर्या, ये वसंतचर्या।
वसंतचर्या में श्लोक नंबर 18 से लेकर एक बार पढ़ेंगे। इसलिए ये पढ़ने के लिए कह रहा हूं मैं कि कुछ बातें इसने विशेष तौर पे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 18 हत्वाग्निं कुरुते रोगांस्तस्तं त्वरया जयेत् तीक्ष्णैः वमन नस्याद्यैः लघुवृक्षैः च भोजनैः व्यायाम उद्वर्तना आघातैः जित्वा श्लेष्माणम् उल्बणम् स्नातो अनुलिप्ताः कर्पूर चन्दन अगरु कुङ्कुमैः पुराण यव गोधूम क्षौद्र जाङ्गल शूल्यभुक सहकार रसोन् मिश्रान् स्वाद्य प्रियया अर्पितान् प्रियास्य संग सुरभिन् प्रिया नेत्रोत्पलाङ्कितान् सौमनस्य कृतो रुद्यान्वयस्यैः सहिताः पिबेत् निर्गदान् आसवारिष्ट सिधु मार्द्विक माधवान् शृंगवेर अंबु सारांबु मध्वंबु जलदांबु च। और इसमें कुछ बातें अष्टांग हृदयकार ने अधिक स्पष्ट की है उनको। अब देखिए, कफश्चितो शरीरे वसंते अर्कांशु तापिता, सूर्य की रश्मि से उष्मा से वो विलयित होता है और वो अग्नि को हत्वा मंद करते हुए रोगों को निर्माण करता है। इसलिए त्वरया जयेत् ये वाक्य महत्व का है कि उसको चैत्र के प्रारंभ में ही जीतना है। और एक बात विशेष तौर पे इसमें वाग्भट ने बताई है, वो ये है कि तीक्ष्णैः वमनस्याद्यै लघुवृक्षैश्च भोजनितं जयेत्, यानी वमन कैसे करना है, तीक्ष्ण द्रव्य से देना है। मैं तीक्ष्ण की व्याख्या मैंने बताई थी पहले। तीक्ष्ण का अर्थ कटुरस का तीक्ष्ण नहीं है, क्षारीय तीक्ष्ण नहीं है। तो जो वीर्यमान किया गया है ऐसे तीक्ष्ण द्रव्यों से और वमन करना है, और वैसे ही तीक्ष्ण द्रव्यों से नस्य करना है। तीक्ष्ण का अर्थ फिर बताता हूँ, ये तीक्ष्ण का अर्थ तीक्ष्ण गुण युक्त नहीं है। तो जो द्रव्यों अपनी द्रव्यों के संयोग से बलवान किए गए हैं उनका प्रयोग करना है और लघु वृक्ष भोजन करना है। तो उसमें वाग्भट ने भी ये बताया है, तो उसमें केवल ये तीक्ष्ण शब्द का प्रयोग वहां पर उन्होंने नहीं किया है। तो हमें यहाँ पर वो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोषों को निकालने के लिए, बलवान दोषों को निकालने के लिए तीक्ष्ण द्रव्य का प्रयोग करना है, नहीं तो शेष दोष फिर कष्ट देते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने एक बात और बताई है कि इसमें सहकार रसोन मिश्रान, इनके सहकार यानी आम, इनके पानक वो पिप्पल्यादि डालकर पीने हैं। पिप्पली मरीच आदि डालकर पीने के लिए कहा है। और उसके साथ श्रृंगबेरांबु, श्रृंगबेर सार और हेलो श्रृंगबेर, श्रृंगबेर यानी शुंठी अदरक, इसका पान, उसका पानी। सारांबु की टीका उन्होंने की है, सार में दिया है इन्होंने कि सारम 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 दिसते का बगर टीका सारची तथा सारः असन चंदनादिजाः। हाँ, तो इनके सारांबु, मध्वंबु और जलदांबु, जलदांबु यानी नागरमोथा का पानी, इनका प्रयोग इन ऋतुओं में करना है। ये विशेष बात है, वो ध्यान में रखना है। अब इसके बाद चलेंगे हम वो ये ग्रीष्म ऋतु चर्चा। चलो चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 27 ग्रीष्म ऋतुचर्या। मयूखैः जगताः स्नेहं ग्रीष्मे पेपीयते रविः स्वादु शीतं द्रवं स्निग्धम् अन्नपानं प्रदाहितम्
शीतं सशर्करं मंथं जांगलान् मृगपक्षिणाः घृतं पयाः सशाल्यान्नं भजन् ग्रीष्मेण सीदति मद्यम् अल्पं न वा पेयम् अथवा सुबहुदकम् लवण अम्ल कटु उष्णानि व्यायामं च विवर्जयेत् दिवा शीतगृहे निद्रां निशि चन्द्रांशुशीतले भजे चन्दनादिग्धाङ्गः प्रवाते हि रम्यमस्ति व्यजनैः पाणिसंस्पर्शैः चन्दनोदकशीतलैः सेव्यमानो भजेद् आस्यां मुक्तामणिविभूषिताः काननानि च शीतानि जलानि कुसुमानि च ग्रीष्मकाले निषेवेत मैथुनाद् विरतो नरः। अब इसमें मयूखजैः मयूखैः मयूख यानी सूर्य के किरण, उसके तृतीय है जगतः स्नेहम, सृष्टि में सृष्टि का स्नेह और द्रवांश पेपीयते रवि, रवि पीता है, सूर्य पीता है। ये पेपीयते ये कर्मणि प्रयोग किया है। रवि ही मयूखैः स्नेहम पेपीयते, सूर्य अपनी उष्मा से जगत का स्नेह खींच लेता है। इसलिए इस ऋतु में अन्नपानम तदा हितम, अन्नपान हितकर है। कौन सा? स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम च, स्वादु शीत द्रव स्निग्ध अन्नपान हितकर है। अब यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए, पान में स्वादु शीत द्रव, हम थोड़ा सा अभी जो वसंत हमने देखा, वसंत का वर्णन वह खास करके वाग्भट में, तो उन्होंने सहकार रसोन्मित्र यानी आम्र जैसे फलों का पानक बना पीने के लिए कहा है, मरीचादि से युक्त। किंतु यहाँ किंतु यहाँ पर अम्ल रस का प्रयोग नहीं बताया है, यहाँ स्वादु शीतम द्रवम कहा है, यानी जो भी पीना है स्वादु शीत पीना है, द्रव पीना है। ये इसमें अम्ल का प्रयोग नहीं बताया है, ध्यान रखना है। ज्यादा क्वचित पी सकते हो, लेकिन ज्यादा अम्ल का प्रयोग, ज्यादा लवण का प्रयोग नहीं करना है, मात्रा में करना है। अब आगे लिखते हैं शीतम सशर्करम मंथम, मंथ पीना है, सशर्कर पीना है और शीत पीना है। खरजूर मंथ, द्राक्षा मंथ, दाड़िम मंथ, ये पीना है, शीतम पीना है। इसमें मंथ में जो जिनका वीर्य उष्ण है उनका प्रयोग नहीं करना है, इसलिए शीतम सशर्करम मंथम पानम। मांस में मृग पक्षिणः जांगलान, जांगल मांस का प्रयोग करना है। भोजन में घृतम पयः सशाल्यन्नम भजन ग्रीष्मेन सीदति, यहाँ शाली का प्रयोग करना है। शाली का प्रयोग करने से थकान नहीं आती है, शाल्यन्नम करना है। वसंत में शाली का वर्णन नहीं किया है, वसंत में यवगोधूम कहा है।
ये ये अंतर है दोनों में। मैं इस बात को इसलिए अधोरेखित कर रहा हूं, वसंत ऋतु में ऊष्मा बढ़ने लगता है और जन सामान्य को ये लगता है कि चलो धूप काल आ गया है, लस्सी, शरबत और आइसक्रीम शुरू कर देते हैं। ये इनको समझाना है कि वसंत ऋतु में ये कुछ नहीं करना है। यहाँ जहां तक हो सके सुखांबु का प्रयोग करना है, जो गर्म न गर्म है न ज्यादा ठंडा है, ऐसे प्रयोग करना है। और भोजन में यवगोधूम भोजन है, यवशाली नहीं लिखा है, और यहाँ पर शाली लिखते हैं। जांगलम औस्पचात स शाली अन्नम भजन ग्रीष्मेन शीदति, और उसमें भी कृत और पय का प्रयोग करना है। और वसंत में गुरु अम्ल स्निग्ध का और मधुर का विरोध किया है, ये ध्यान रखना है। चैत्र वैशाख में अथवा फाल्गुन चैत्र में इनका प्रयोग नहीं करना है। और ग्रीष्म में शाली अन्न का भोजन करना है, शीदति। उसके बाद सुकृतम, वो भी घृत के साथ पय के साथ भोजन करना है। अब इसके बाद मद्यपान का विषय आता है। पहला तो कहते हैं न पेयम हुआ, मद्य जहां तक उसे पीना नहीं है। यदि पीना ही है अल्पम पेयम, और वो भी कैसे, बहुदकम। और सुबहुदकम का अर्थ है कि मधुर द्रव्यों से बनाया हुआ, और जो ज्यादा जिसको कहते हैं ये नहीं हुआ है, अतिक्रांत नहीं हुआ है, मंद भी नहीं है और अतिक्रांत भी नहीं हुआ है, ऐसा मद्यपान बहुदक करके करना है। और वो भी द्रव्य कैसे हो, शीत द्रव्यों से बनाया हुआ हो, मध्यम पेयम। और अगले श्लोक में कहते हैं वर्जयेत, क्या वर्ज करना है, लवण, अम्ल, कटु, उष्ण, ये वर्ज करने हैं। लवण कम से कम लेना है, अम्ल कम से कम लेना है। लेना भी है तो शीत अम्ल, आमल की, दाड़िम, द्राक्षा। हम जो शरबत पीते हैं ना बार बार, लवण और नींबू डालकर, लवण और अन्य, ध्यान रखना है कि लवण की मात्रा कम हो, सशर्कर हो, मधुर हो। व्यायामम च वर्जयेत। अब इसमें अगले सूत्र में एक बात विशेष रूप में कही है कि कुछ व्यक्तियों को दिन में सोने के लिए अनुमति दी है, कुछ लोगों को दी है। वो बाद में बताता हूं किसको दी है। दिवा शीत गृहे, जो गृह शीत है, ऐसे घर में सोना चाहिए। निद्राम सेवेत, दिवा शीत गृहे, और रात्रि में निशी सप्तमी है, दिवा भी सप्तमी है। चंद्रांश शीतले, बाहर चंद्र की किरणों में सोना है, चंद्र के शीत किरणों में सोना है। और वो भी हो सके तो घर के मस्तक पर सोना है, जहाँ हल्की हल्की हवा आती है उस पर सोना है। और
चंदन का बार बार लेप लगाना है। चंदन का लेप गीला नहीं, तो गीला भी लगा सकते हो, लेकिन गीले में प्रॉब्लम आता है, तो सूखता है जल्दी और उसको बार बार निकालना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप ये चंदन की छिड़क कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, निषेध किसी का नहीं है। और व्यंजन हवा लेनी है, व्यंजन पंखा, व्यंजने ही शीतल ही उन शीतल हवा का स्पर्श लेना है व्यंजनों के। और शीतल स्पर्श जैसे मणि, मुक्ता, इनका स्पर्श, और कदली दल, इसका वर्ण यहाँ पर नहीं है, कदली दल, कमल पत्र, इनका शीत स्पर्श भी आप कर सकते हो। सेव्यमानः भजेत मुक्तामणि उचितः। और शीतल स्थान में दोपहर में काननानि जलानि कुसुमानि च, जहाँ पर शीतावस्था है, शीत जल है। और कानन का अर्थ यहाँ पर बगीचा है। काननानि शीतानि जलानि च कुसुमानि च सेवेत ग्रीष्म काले। और सबसे महत्वपूर्ण है मैथुनात् विरति नरः, इसमें व्यवहार से मुक्त होना है। इस प्रकार वह ग्रीष्म ऋतु की चर्या में परिवर्तन हमें करना है। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन, कुछ मात्रा में परिवर्तन अष्टांग हृदयकार में कुछ किया है क्या, वो देखेंगे। इसके लिए अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का अध्याय, ऋतुचर्या अध्याय, और उसमें अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 26। अधुना ग्रीष्मचर्याम् उपदिदिक्षुराः तीक्ष्णांशु ग्रीष्मे संक्षिपतिव यत् प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते। अतो अस्मिन् पटु कट्व अम्ल व्यायाम अर्ककरांस त्यजेत। अब यहाँ पर वर्णन करने की थोड़ी सी शैली बदली है। वहां मयूख ही पेपीयते रवि कहा है, अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या किया है, तीक्ष्णांशु, अति तीक्ष्णांशु, कभी कभी तीक्ष्ण होते हैं और क्रमशः बढ़ते जाता है तो अति तीक्ष्णांशु की होते हैं। तीक्ष्ण अंशु यानी किरण, और अति तीक्ष्ण अंशु ऐसे भी होता है। ग्रीष्म में सप्तमी है, संक्षिपति यत्, ये स्नेह का क्षय करता है। प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा, शरीर में शरीर का श्लेष्मा प्रतिदिन क्षीण होता जाता है, प्रतिदिन क्रमशः क्षीण होता जाता है, एकदम नहीं होता है। और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा वृक्षादि गुणों का वृद्धि शरीर में होती रहती है, उसी को कहते हैं वायु वृद्धि होना, वायु वर्धते। इसलिए इन ऋतुओं में अतो अस्मिन् पटु कटु अम्ल व्यायाम अर्ककरांस त्यजेत। पटु यानी लवण, कटु यानी कटु तीखा, अम्ल यानी अम्ल, व्यायाम बंद करना है, और अर्ककरांस त्यजेत, धूप में घूमना नहीं है। और भजेत मधुरमेवान्नम लघु स्निग्धम हिमम द्रवम, लघु स्निग्ध हिम द्रव अन्न का भोजन करना है। और अब देखिए विशेष बात बताइए, जो चरक ने स्पष्ट नहीं किए ये स्पष्ट करते हैं। सुशीत तोय चिक्तांगो
लिहाज सक्तून सशर करान, यहाँ पर यव सत्तों का, गेहूं के सत्तों का अथवा अन्य सत्तों का प्रयोग लेहन के रूप में करना है। लिहाज सक्तून सशर करान, और स्नान ठंडे पानी से करना है। सशीत तोय सिक्तांगा, फिर मध्य के बारे में वही कहा है जो चरक ने कहा है। और यदि उन्होंने एक सूचना की है, यदि आप जो नियम बताया है मध्यम न पेयम पेयम व स्वल्पम व सुबहुआरि वा, ये नहीं करते हो तो उसके परिणाम लिखे हैं अन्यथा शोष शैथिल्य दाह करोति तत्। और फिर इसमें शाली भोजन के लिए कहा है। अब उसका वर्णन जो किया है बड़ा अच्छा किया है। शाली लेनी है तो शाली का वर्णन किया है जो चरक में नहीं है। कुंदेन्दु धवलम शाली, कुंद एक पुष्प विशेष है, इंदु यानी चंद्र के समान जो शीतल है, श्वेत है, शुक्लशालिम, शुक्लशाली लेना है। अब शुक्लशाली की मौसरस के साथ पीनी खानी है। इस प्रकार अब पिबेत रसम नाति घनम, मौसरस से ज्यादा घन नहीं पीना है। मौसरस जो पीना है जंगल का वो घन नहीं होना है, नाति घनम। अब आगे लिखते हैं, एक खास बात बताते हैं आपको, वो ग्रीष्म ऋतु में क्या खाना चाहिए क्या, तो उसमें रसालाम यानी श्रीखंड, रागशाड़ौ खंडवौ, पानकम पंचसारम व नव मृद भाजने स्थितम। अब इसमें रसाला और रागशाड़ौ की टीका है। देखिए, रसाला थी मार्जिकाख्याम पिबेत, इसका वर्णन इसमें अच्छा किया है रसाला का। टीका में खाद्यान्न के इसमें वर्षा का वर्णन किया है। रसाला ब्रह्मणि वृक्षा वहां पर टीका में किया है। ये श्रीखंड है। तो मार्जिकाख्याम पिबेत तथा राग खांडवो पंचसाराख्यम, और इसको पंचसाराख्यम का वर्णन किया है। सीता मधु मधुर रागा अच्छकांतयाः, सीता युक्त मधु युक्त मधुर द्रव्य से युक्त ये पेय पीना, उसको सीता मधु और मधुर ऐसे जो पेय है उनको राग कहा है। और जो साम्ल है उसको खंडव कहा है। और पेया पेयांश्च शुक्ल गलिता, इनको श्वेत वस्त्र से छानकर पिए तो उसको खंडव कहते हैं। उसके बाद द्राक्षा मधुक खरजूर काश्मरैः सपरुषकैः तुल्यांशैः क्वचितं पूतं शीतं कर्पूरवासितं पानकम पंचसाराख्यम। देखिए द्रव्य कौन से हैं, द्राक्षा मधुक खरजूर काश्मीरी परुषक, ये तुल्यांश में है, कर्पूर वासितम है, इसको पंचसार कहते हैं। इसके अलावा अन्यत्र उक्तम अन्य जैसे और भी बताते हैं कि गुड़दाड़ी मार युक्ता राग खांडवा पानकादय, यानी कालानुसार बदलते खाद्य पदार्थों का वर्णन भट्ट ने किया है। इसके बाद
बहुत वर्णन किया है। शशांक किरणान भक्षा नजन्याम भक्ष्यन पिबेत, माहिष क्षीर पीने के लिए कहा है, सशीत चंद्र नक्षत्र शीतलन मात्रा में पीना है, भोजन के साथ अजीर्ण अध्ययन नहीं करना है। उसके बाद वनों में बैठने के लिए कहा है। वनों में वनों में बैठना है, वहां पर शाल ताल ऐसे बड़े बड़े वृक्ष है, उसमें आपको विहार करने के लिए कहा है। और सुगंधि हिम पानीय शिच्यमान पटालिके कायमने चिते च्यूत प्रवाल फललुम्बिभिः। वनों में बैठना है, उसमें इस प्रकार के व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी? सुगंधि हिम पानीय शिच्यमाना, सुगंधी पानियों की बरसात फवारे उड़ रहे हैं, वहां पर बैठना है। और जहां पर आम्ल के वृक्ष है, उसको पल्लव आए हैं, ऐसे वन में आपको बैठना है। उसी प्रकार कदली दल कल्लार मृणाल कमलोत्पलैः कोमलैः कल्पिते तल्पे, कदली कदली का दल, कल्लार दल, मृणाल दल, इनके सिद्ध किए हुए ऐसे शयन पर सोना है। इस प्रकार मध्यम दिने अर्कतापान धारागृह में सोना है दोपहर में। और इसमें एक शब्द है पुस्त, उसकी टीका आप देख लो और पंक्ति के अर्थ भी आप देख लो। तो धारागृह में सोना है। इस प्रकार ये परिवर्तन इसने किया है। अब हम थोड़ा सा दिन में किनको सोना है ग्रीष्म ऋतु में, उसके लिए हम क्या कहते हैं, कौन सा अध्याय है कि जिसमें अतिस्थौल्य का वर्णन किया है, वो अध्याय निकालिए, सूत्र स्थान का अतिस्थौल्य। और क्या नाम उसका अध्याय का? अष्टोनिंदिती अध्याय, उसमें श्लोक नंबर 45 निकालिए। अब इसमें ग्रीष्म ऋतु में सोने की सूचना है, उस विषय बता रहा हूं मैं। देखिए वो क्या कहते हैं। ग्रीष्म छोड़कर ग्रीष्म वर्जेषु कालेषु दिवा चरक संहिता स्वप्नात् पढ़ो। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 44। ग्रीष्म वर्जेषु कालेषु दिवा स्वप्नात् प्रकुप्यताः श्लेष्मपित्ते दिवा स्वप्नस्तस्मात् तेषु न शस्यते। मेधस्विनाः स्नेहनित्याः श्लेष्मलाः श्लेष्मरोगिणाः दूषी विषार्ताः च दिवा न शयिरन् कदाचन। हलिमकाः शिरशूलं स्तैमित्यं गुरुगात्रता अंगमर्दो अग्निनाशश्च प्रलेपो हृदयस्य च। शोफ अरोचक हृल्लास पीनस अर्धावभेदकाः कोठारुः पीडकाः कंडुः तन्द्रा कासो घनमयाः। स्मृति बुद्धि प्रमोहश्च संरोधः स्रोतसां ज्वराः इन्द्रियाणाम् असामर्थ्यं विषवेग प्रवर्तनम् भवेन्द्रणां दिवास्वप्नस्य अहितस्य निषेवणात्। तस्माद् हिताहितं स्वप्नं बुद्ध्वा स्वप्यात् सुखं बुधाः। हाँ, अंतिम पंक्ति पहले लेंगे, बाद में फिर आगे जाएंगे। तस्मात् हितम अहितम च, हित और अहित, हिताहितम स्वप्नम, किस व्यक्ति को किस ऋतु में स्वप्न हितकर है वो समझकर सोना है, अन्यथा वो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कहते हैं, अन्यथा इतने व्याधि होने वाले हैं।
हलीमक शिरस्यूद स्थैमित्य गुरुगात्रता अंगमर्द अग्निनाशश्च हृदयस्य प्रलेपः शोक अरोचक उल्लास पीनस अर्धाभेदकाः कोट अरुषिका कंडु तंद्रा कास गलामय स्मृति बुद्धि प्रमोह श्रोतसाम संरोधः ज्वरः इंद्रियाणाम असमर्थ्यम भवेत् न्यूनाम दिवा स्वप्नात् अहितस्य च। अहितकर दिवा स्वप्न आप करते हो तो ये होता है। अब जाएंगे अहित किसको है और हित किसको है। ग्रीष्म ऋतु छोड़कर अन्य ऋतुओं में सोना सबके लिए वर्ज्य है, सभी के लिए वर्ज्य है, सभी के लिए। अपवाद थोड़े से हैं, मैं बाद में बताता हूं। उससे श्लेष्मा पित्त दोनों का प्रकोप होता है। अब देखिए, मेदस्विनः स्नेहनित्याः श्लेष्मलाः श्लेष्मरोगिणाः दोषी विशारताः न दिवा शैरन कदाचन, इनको दिन में कभी भी सोना नहीं है। मेदस्विनः स्नेहनित्या श्लेष्मलाः श्लेष्मरोगिणाः दोषी विशारता न कदाचित शैरन, इन्होंने दिन में कभी भी सोना नहीं चाहिए। ये शरीरन ये आत्मनेपदी विद्यार्थ रूप है। अब 43 पढ़िए। अब 43 ग्रीष्म में ग्रीष्मे तु आदानवृक्षाणां वर्धमाने च मारुते रात्रीणां चातिसंक्षेपात् दिवास्वप्नः प्रशस्यते। हाँ, जैसे ग्रीष्म बढ़ता जाएगा, तीक्ष्ण बढ़ता जाएगा, वैसे वर्धमाने च मारुते, जैसे जैसे श्लेष्मा बढ़त कम होता जाएगा और वैसे वैसे वात प्रकोप होना शुरू हो जाएगा। ऐसी रात्रियों में, और उस समय रात्रि भी कम होती जाती है, तो रात्रिणाम च अति संक्षेपात दिवा स्वप्न प्रशस्यते, दिन में सोना है। और ये नियम किसके लिए है? अधोलिखित यानी 44 में जो बताया है, 45 में, ये ग्रीष्म के लिए है। लेकिन मेदस्विना स्नेह नित्या श्लेष्मला श्लेष्मरोगिणा न शैरन कदाचन, इन्होंने कभी नहीं सुना है। और इसमें वृद्ध व्यक्तियों को सात्म्य को देखकर सोना है। सात्म्य को देखने का कहने का अभिप्राय है, यदि अपचार जो प्रकृति कपज नहीं है, कपज व्याधि नहीं है, तो सो सकते हो। और यदि उनको वृद्धावस्था में भी कपज व्याधि है, प्रकृति कपज है, आहार कपकर है, तो उनको भी नहीं सोना चाहिए। जो अन्य नियम पालन करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, जब गोधूम भोजन और श्लेष्म क्षय हुआ है, उन व्यक्ति के लिए वो ठीक है, उनको माहेश दूध भी पीने के लिए कहा है, अन्य व्यक्तियों को नहीं। जिनमें मेदक्षय नहीं, श्लेष्माक्षय नहीं, वमन करते नहीं, उनको माहेश दूध पीना नहीं है रात्रि में भी, ये बाधा कर होगा। यहीं पर रुकते हैं, और प्रश्न है तो कुछ बताइए। ग्रीष्म ऋतु में शीत व्यजनों में आजकल जैसे कूलर और एसी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका प्रयोग उचित है क्या? उनका प्रयोग मात्रा में उचित है, 24 घंटे नहीं, मात्रा में उचित, दोपहर के समय करना चाहिए। कूलर ज्यादा ठीक रहेगा या एसी? तुलनात्मक करना है तो एसी चलेगा। कूलर में तो जिनको छोटे बच्चे और वृद्ध लोग और जिनको कब्ज व्याधि है और रूम छोटा है,
10 बाय 10 के रूम में यदि 3-4 लोग सोते हैं और फैन लगाते हैं तो उसका परिणाम उल्टा होता है। और यदि बड़ा रूम है, हॉल है बड़ा और एक कूलर लगाया है तो 1 या 2 लगाए हैं और लंबे में रखे हैं तो उसमें आपत्ति नहीं आती है। लेकिन नजीक रखने से उसका बाष्प बच्चों के शरीर में जाता है और उसमें कफज व्याधि होती है, तो संभाल के करना है। और दूसरा, उसका डायरेक्ट हवा कभी लेना नहीं है, थोड़ी ठंडी करना है, उसका फ्लो अंग पे नहीं लेना है। इस प्रकार कर सकते हैं। सर, ग्रीष्म ऋतु में दही लस्सी का प्रयोग सही है क्या? बिल्कुल गलत है। अम्ल नहीं लेना है। लस्सी ले सकते हो लेकिन दही अम्ल न हो और उसमें शर्करा डाली हो, मधु डाला हो तो ले सकते हो। अति शीत नहीं लेना है और अम्ल दही हो तो नहीं लेना है। और कफज व्याधि है तो बिल्कुल नहीं लेना सर, ऐसा है। और पूछा रोज है। नहीं लेना है, कभी कभी ले सकते हो, रोज नहीं लेना है। अम्ल दधि वर्ज्य है, ध्यान रखो। और मंदक दधि वर्ज्य है, दोनों वर्ज्य है। अगला प्रश्न। सर, हेलो। अम्ल रस वातानुलोमन कहा गया है, तो फिर भी ग्रीष्म ऋतु में उसका प्रयोग क्यों नहीं करना है? अम्ल रस रक्त प्रदूषक है, पित्त प्रदूषक है, इसलिए उष्ण अम्ल नहीं लेना है। शीत अम्ल मैंने कहा लेने के लिए कहा है। आमल की, द्राक्षा, दाड़िम चलता है, ये मैंने कहा है। आमल की, जी हाँ दाड़िम, सर। द्राक्षा इनका प्रयोग कर सकते हो। लेकिन एकदम खट्टे जो है वो उनका प्रयोग रोज के रोज करोगे तो पित्त वृद्धि और स्टेजपा वृद्धि दोनों होती है। और उसमें लवण कम से कम डालना है। अम्ल रहा तो लवण ज्यादा डालेंगे लोग। मधुर फलों का करेंगे आप, जैसे मौसमी है, मधुर है, चलेगा। और भी जो ऐसे मधुर फल है, काश्मीरी, खरजूर, वो चलेगा। खरजूर, द्राक्षा, पनस बताया मैंने वाग्भट में, इनका पीना है। जी हाँ सर। हम्म। सर, कृमिघ्न गण का प्रयोग वातावरण के जंतुघ्न कार्य के लिए इसका धूपन कर सकते हैं क्या? कृमिघ्न गण का उपयोग धूपन के लिए। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और उसमें भी ज्यादा अच्छा ये सर्जरस और गुग्गुलू का प्रयोग करना अच्छा है, जो रक्षोग्न गण में आते हैं। ये गुग्गुलू और सर्जरस ये रक्षोग्न गण में आते हैं। और सरशप, ये रक्षोग्न, सरशप, वचा, लसुन, ये रक्षोग्न गण में आते हैं, तो उनका धूपन इस ऋतु में करना अच्छा है। कर्पूर और गाढ़, गुग्गुल, इनका प्रयोग ज्यादा अच्छा है, सुगंधी है और वो रक्षोग्न है। अन्य भी कर सकते हो, अन्य धूपन का भी उपयोग कर सकते हो। सर, धूपितांबर। यव वृक्ष होते हैं, तो फिर यव सत्तु का प्रयोग क्यों बताया गया ग्रीष्म ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में यव का प्रयोग नहीं बताया, उन्होंने सत्तु कहा है। तो उसमें आप गेहूं की सत्तु लेना है, गेहूं यव की नहीं लेना है। अच्छा। और यव गेहूं की की लेना है सत्तु। तो घी डालकर लेना है। हाँ, यदि यव की लेना है तो घी डालकर लेना है। और उसका नित्य प्रयोग नहीं करना है। लाजा, ये भी वृक्ष है। लाजा सत्तू कभी कभी खा सकते हो, लेकिन उसमें घी डालकर खाना है। सर, एक ऐसा क्वेश्चन है कि दधी का उपयोग अजीर्णावस्था में क्यों नहीं करना चाहिए, या करते हैं तो वो गलत कैसे है? वो गुरुतर है, अजीर्ण अवस्था ये स्वयं गुरुतर है और दही भी गुरुतर है, अभिसंधि है, इसलिए। और मैंने एक नियम और है बताया है कि जब तक आमाशय आपका रिक्त न हो तब तक उसमें कुछ भी नहीं डालना है। जब आमाशय रिक्त हो जाए, दोषों का पाचन हो जाए, तब भूख लगे तब आप छाछ ले सकते हो।
सिद्ध तकर का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन दही गुरुतर है उसका प्रयोग नहीं करना। गुरु अभिषेधी है। ओके सर। रुचिकर के रूप में आप उसके बाद कर सकते हो भोजन में, जब अग्नि अच्छा हो जाए, दोषक्षय हो जाए, निरामावस्था आ जाए, तो आप दही का उपयोग उच्च द्रव्य के रूप में और अग्निदीपन के रूप में आप कर सकते हो, वो भी ऋतु देश अवस्था देखकर। सर गहू की सख्तु यानी क्या लेना है ऐसे पूछा गया है। हाँ, तो उसमें गेहूं भून लेना है और भूनकर उसमें थोड़ा सुगंधित द्रव्य डालना है। उसमें आप येड़ भी डाल सकते हो, जीरक, शुंठी, और थोड़ी सी उसमें आप चने की दाल डाल दो तो जरा वो श्लक्ष्ण होती है, ज्यादा नहीं डालना क्योंकि वो भी रुक्ष है। तो और इसको जीरक, थोड़ा सा चना, थोड़ा सा, और शुंठी, इलायची, ऐसा डालकर पत्ता उसका लेह बनाकर आप पी सकते हो और द्रव बनाकर भी पी सकते हो। ग्रीष्म में द्रव लेने में आपत्ति नहीं है, तो द्रव सत्तू पीने के लिए और लेह के रूप में भी आप ले सकते हो जब भूख लगी हो तो, अन्यथा नहीं। भूख लगी हो तो लेह लेना है और केवल तृष्णा है तो पतली लेना है। सर जांगल मांस रस का प्रयोग क्यों बताया गया है। कौन सा? जांगल मांस रस, ग्रीष्म ऋतु में जांगल मांस रस का प्रयोग क्यों बताया है। हाँ, उसमें डर रहता है कि इसमें कहीं लंबा अवकाश है तो उसमें यदि दीर्घकाल तक अनूप का प्रयोग किया तो श्रोतोरोध होने का डर है, इसलिए उन्होंने नहीं कहा है। भ्रूंगण करना है लेकिन अभिसंध नहीं करना है। थैंक यू सर। आज ओके।